जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बजरंग बली की और माता रानी की कृपा ऐसे ही बने रहे। आज मैं आपको होली के ऊपर सारी जानकारी दूंगी। होली कब की है और कैसे होली की पूजा करनी है, और साथ ही मैं आपको दो ऐसे महा उपाय भी बताऊंगी जिससे घर में जो धन संबंधी जो भी परेशानी है वो सारी आपकी समाप्त हो जाएगी, और साथ ही नेगेटिविटी दूर कैसे की जाती है, और होली की रात्रि को कौन सी पूजा करनी चाहिए। तो ये होली से संबंधित किन्हें होली की पूजा करनी चाहिए, किन्हें नहीं करनी चाहिए, होली में क्या सामग्री अर्पित की जाती है, तो वो मैं सारी आपको जानकारी डिटेल से दूंगी। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं होली। इस बार की होली 24 मार्च की पड़ रही है। होली फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:24 से स्टार्ट होके 25 मार्च को 12 बजे तक रहेगी। तो इसलिए दोनों दिन ही पूर्णिमा रहेगी। तो 24 मार्च को होली का दहन मनाया जाएगा और 25 मार्च को गुलंडी रंगों की होली खेली जाएगी। इसलिए दोनों त्यौहार धूमधाम से मनाए। और इसके साथ साथ भद्रा भी रहेगी। तो भद्रा में होली का दहन नहीं किया जाता है। तो ये 9:24 पे पूर्णिमा स्टार्ट होगी, उसी टाइम ही 9:56 पे भद्रा भी स्टार्ट हो जाएगी। इस बार की भद्रा भूलोक की है, तो भद्रा में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इसलिए भद्रा के पश्चात ही होली का दहन का मुहूर्त रहेगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है भद्रा। वो स्वभाव से थोड़ी क्रोधी थी, तो ब्रह्मा जी ने उनको काल पंचांग में उनका स्थान दिया था। तो भद्रा जब तक रहती है तब तक के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो इस बार की भद्रा रात के 11:13 तक रहेगी। तो उस समय होलिका दहन नहीं होगा इस समय में। और 11:13 से लेके रात्रि 12:33 तक का मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का। तो ये समय शुभ रहेगा। इस समय आप होलिका दहन में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं होलिका की कैसे पूजा करनी है, उनमें क्या चीज़ें डालनी चाहिए। वैसे तो अपने हिंदू धर्म में होलिका दहन को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है और होली की रात्रि को बहुत पवित्र रात्रि माना, दारुण रात्रि माने कही जाती है। तो इस दिन की गई साधना अत्यंत शुभ फलदायी होती है। बहुत से तांत्रिक क्रियाएं भी होती है इस दिन। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव वो एक्टिव रहती है इस दिन, और पॉजिटिव भी एक्टिव रहती है। तो वो जो सात्विक पूजा करते हैं उनको सात्विक फल मिलता है शीघ्र ही, और जो तांत्रिक पूजा करता है उसको उनके अनुसार तांत्रिक फल मिलता है। तो ये दोनों ही साधनाएं की जाती है इस रात्रि को। तो आप भी चाहे तो इस दिन कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हो, हनुमान चालीसा सिद्ध कर सकते हो। ये बहुत जल्दी शीघ्र ही फलदायी होता है और शीघ्र वो सिद्ध हो जाता है। तो इस रात्रि को आप इस तरीके से यूज करें। हनुमान चालीसा या कोई भी साबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। गुरु मंत्र को सिद्ध कर सकते हो आप। बहुत से जैसे आपको जो भी प्रिय मंत्र हो कुछ भी, या हनुमान चालीसा या जो भी हो आपको सिद्ध करना हो, आप इस रात्रि को सिद्ध कर सकते हो। और होलिका का जो पूजा की जाती है इसमें ध्यान रखिए कि इस दिन नेगेटिव एनर्जी भी वाइब्रेट होती रहती है। तो खासकर खुले बाल और स्त्रियां खासकर ध्यान दें कि खुले बाल होलिका पूजा करने न चाहे। और जो मासिक धर्म में है माताएं बहनें, वो भी होलिका की पूजा से बचे, वो भी नहीं होलिका की पूजा नहीं करनी चाहिए उन्हें भी। और जो एक माँ बच्चे की माँ है उन्हें भी होलिका पूजन नहीं करना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको भी होलिका की पूजा नहीं करनी चाहिए। बाकी सब होलिका की पूजा कर सकते हो आप। और इस दिन नए कपड़े धारण नहीं किए होने चाहिए, यानी कि नए कपड़े नहीं पहने जाते। आप यूज किए हुए कपड़े पहन सकते हो, धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए, पहन के आप पूजा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ें होती है जिससे अपने होलिका दहन में, एक तो गोबर के और कंडों से और लकड़ी से होलिका का वो अग्नि लगानी चाहिए, ना कि इसमें बाकी कपड़े कचरा वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। आप चाहे तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ डाल सकते हैं वातावरण शुद्ध करने के लिए। और ख़ास करके अरंडी के पत्ते जरूर डाले जाते हैं ताकि आपके आसपास की नेगेटिविटी जरूर नष्ट होए।
और अब इसके लिए अब मैं डालने वाली जिनसे आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हो और घर में जो धन की दिक्कत हो उसको दूर कर सकते हो। इसके लिए किन चीज़ों को होली में अर्पित करना चाहिए, तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें हम होली में अर्पित करके अपन घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है कि अपन को घर का बना हुआ भोग जरूर लगाना चाहिए होलिका में। तो घर पे आप कुछ भी मीठा बनाएं, खासकर इस पे गुजिया और मीठी पूड़ियाँ ज़रूर बनती है, तो वो 2 या 4 की संख्या में ज़रूर हो, तभी 1 या 3 की संख्या में न लें, 2 या 4 की संख्या में लेके उसका भोग जरूर लगाएं। और कुछ मान्यताओं के अनुसार इसमें गन्ने का भोग भी लगाया जाता है। तो गन्ना आप अगर होलिका में अर्पित कर रहे हो तो वो 5 या 7 की संख्या में ले, और वो साबुत गन्ने ही चढ़ाए, तोड़ के नहीं चढ़ाए, बिना पत्तों के भी नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों के वहाँ गन्ने चढ़ाए जाते हैं। और नारियल अर्पित किया जाता है। नारियल का ध्यान रखिए कि नारियल गीला नहीं होना चाहिए, सूखा वाला नारियल ले, पानी वाला नारियल नहीं होना चाहिए। तो नारियल आप जब भी अर्पित करें तो घर में जितने भी आपके सदस्य हैं उनके ऊपर से उमाड़ लें उन नारियल को, और फिर आप होलिका में अर्पित करें। और चावल और पापड़ का भोग जरूर लगाए होलिका में। और अगर आपके घर में किसी के लिए नेगेटिविटी की दिक्कत हो और कोई परेशानी हो या कोई रोग हो, कोई बीमार हो, परेशान हो, तो उसके लिए आप थोड़ी सी राई, पीली सरसों ले और 7 लाल मिर्ची ले ले, थोड़ा सा साबुत नमक ले ले, और वो उसके ऊपर से उबार के वो होलिका में अर्पित कर दे, तो आपकी जो नेगेटिविटी है होलिका के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये नेगेटिविटी के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। और फिर जब आप पूजा करें तब उनके रोली चावल वगैरह से पूजा करके, तिलक वगैरह करके एक दीपक जरूर लगा के आए। आप जब भी जाए पूजा करने, और होलिका की परिक्रमा 11 परिक्रमा जरूर करें, और होलिका से प्रार्थना जरूर करें अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। आपकी जो भी परेशानी हो वहाँ बता के आप इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो, और 1 लोटा जल उसमें ज़रूर अर्पित कर दें। इस तरीके से आपकी पूजा हो जाती है। अब मैं आपको एक गुप्त उपाय बताती हूँ जिससे जिन लोगों के घर में धन संबंधी परेशानी है उनके लिए आप ये जरूर करें। तो उसके लिए आपको 1 चुटकी सिंदूर या थोड़ा सा सिंदूर ले लें, वो होलिका में अर्पित करता है। ओम श्रीम नमः, ये मंत्र 7 बार बोलते हुए ये सिंदूर आपको अर्पित करना है, और होलिका से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि आपके हमारे घर में स्थिर रूप में निवास करें। तो इससे आपकी जो धन संबंधी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। धन संबंधी परेशानी दूर करने के लिए दूसरा उपाय है, जिसके लिए आपको 7 मिर्ची लेनी है, 7 साबुत लाल मिर्ची। उनको आप लाल कपड़े में रख के और होली की झाड़ दिखा के आप उसको तिजोरी में रखते, तो जिससे आपकी धन संबंधी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। और तीसरा उपाय है, जो व्यापार संबंधी के घर में व्यापार संबंधी परेशानी है या नौकरी की कोई परेशानी है, तो ये उपाय बहुत कारगर आप जरूर करें। ये आजमाया हुआ प्रयोग है। आप पहले से ही 11 गोमती चक्कर ले आए, और होली की रात्रि को आपको जिस दिन होलिका दहन होना हो उसी रात्रि को आपको शिवलिंग के ऊपर जब कोई न देखता हो ऐसा शिवलिंग चुने जहाँ पे कोई कोई आपको ये उपाय करते हुए देखे नहीं, और वो 11 गोमती चक्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने हैं। आपको वहीं पे भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है आपके व्यापार के लिए। तो ये उपाय बहुत कारगर है, और इसी अगले दिन से आपको इसका असर दिखने लग जाएगा और धीरे धीरे आपके व्यापार में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से आप व्यापार से संबंधित ये उपाय कर सकते हैं। और लक्ष्मी से संबंधित जो भी दिक्कत है वो सब भी, अगर संभव हो सके तो होलिका की जो अग्नि होती है उसको थोड़ा सा घर पे जरूर लेके आए। वो राख भी बहुत चमत्कारिक होती है, और सबसे पहले जब वो अग्नि लेके आते हैं तो उस अग्नि के ऊपर आप घर पे आप छोटा सा हवन कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा का अगर आपको हवन आता हो तो हनुमान चालीसा का हवन करना बहुत ही शुभ होता है। उस दिन जो भी आपकी घर की नेगेटिविटी हो, जो भी परेशानी होगी, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी इस उपाय से। तो आप ये अग्नि पे हवन का प्रयोग जरूर करें। और बाद में जो बची हुई वो राख जब ठंडी हो जाए सुबह, तो उसको संभाल के रख ले, वो बहुत काम आती है। तो उससे आप अगर रोज पोछा लगा रहे हो तो पोछे में उसमें थोड़ा सा डाल के उसे राख को और घर में पोछा लगाओगे तो घर में जो नेगेटिविटी की दिक्कत होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और नेगेटिविटी के लिए आप उस राख को काले कपड़े में बांध के अपने मुख्य द्वार पे भी टांग सकते हो। उसमें बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी की दिक्कत दूर हो जाएगी। और धन संबंधी परेशानी है
तो उस राख को आप वाइट या लाल कपड़े में डाल के तिजोरी में भी रख सकते हो, या जहाँ पे धन रखते हो उस जगह पे रख सकते हो, जिससे आपके धन संबंधी परेशानी भी दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। जय श्री राम।